वो करें तो रासलीला हम करें तो करेक्टर ढीला। बेटा मेरा नहीं हुआ, अपने चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, ये देश में किसी का नहीं हो सकता है। जब तक सपा रसातल में न चल जाए तब तक वहीं रहो, तेरी बेटी यहाँ है, सांसद है, कोई ज़रूरत होगी तो बताते रहना। सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है घोसी उपचुनाव, और सपा जो है जीत का दम भर रही है। सपा के कई नेता आपके ऊपर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि कभी वह बीजेपी में थे तो सपा में थे तो बीजेपी को पानी पी पी कर गाली देते थे नेताओं को, लेकिन अब गए हैं तो हमें कोस रहे हैं। तो क्या इस तरह की जो राजनीति हो रही है आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? समाजवादी पार्टी जब बसपा के साथ पहली बार समझौता किए तो किसको कोस रहे थे? कांग्रेस को, भाजपा को। फिर कांग्रेस से समझौता किए तो बसपा को, फिर समझौता किए बसपा को तो बीजेपी को, फिर समझौता किए कांग्रेस से, कोस रहे बीजेपी को। ये तो इसके माहिर सपाई लोग हैं। वो करें तो रासलीला हम करें तो करेक्टर ढीला। वो गठबंधन करते हैं विभिन्न दलों से, तोड़ते हैं, तो वो करते हैं तो अच्छा लगता है, हम अगर करते हैं तो उनको बुरा लगता है। सच्चाई ये है कि इनको बुरा इस नाते लग रहा है कि सपा और कांग्रेस की रिजिंग में उत्तर प्रदेश में ही अगर बात शुरू करें तो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, जिसमें मुसलमान और दलित मारा जाता था, कर्फ्यू की भेंट चढ़ जाते थे जिले। 6 साल से पूरे प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं बड़ा दंगा नहीं हुआ, छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। इस बात से कांग्रेस और सपा के लोग चिंतित हैं कि कोई पार्टी तो सच्चाई बोल नहीं रही है। ओम प्रकाश राजभर क्यों सच्चाई बोल रहे हैं? इनको नहीं बोलना चाहिए। 18% वोट मुसलमान देता है सपा को। क्या दिया इन्होंने मुसलमानों को? कितना सिपाही बनाया पूछिएगा, कितना दरोगा बनाया पूछ लीजिएगा। जब वो मुसलमानों के नहीं हुए, माननीय मुलायम सिंह जब जीवित थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, ये बेटा मेरा नहीं हुआ, अपने चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, ये देश में किसी का नहीं हो सकता है। ऐ देश के लोगों ध्यान रखना ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है। वीडियो दिखावें आपको अभी? तो आपके हिसाब से अभी जो है सपा और रसातल में जाएगी? देखिए, एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नागपुर में 5 साल ट्रेनिंग दी गई, विश्व हिंदू परिषद दफ्तर में उनको ट्रेनिंग दी गई, और भारतीय जनता पार्टी में 5 साल वो ट्रेनिंग लिए। उनको यहाँ से भेजा गया है सपा के यहाँ कि आप जाओ, जब तक सपा रसातल में न चल जाए तब तक वहीं रहो, तेरी बेटी यहाँ है, सांसद है, कोई ज़रूरत होगी तो बताते रहना। आपके कहने का मतलब ये है कि ये बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी की मदद में अच्छा ये बताओ, चौपाई पर जब बयान दिया तो भाजपा में सपा में 2 गुट हो गया ना। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो सपा का एक बड़ा खेमा उनके खिलाफ खड़ा होकर के अब टीवी पर आके बयान देने लगा था ना। तब अखिलेश जी ने कहा कि इस तरह का बयान कोई ना दे। पहला बयान। दूसरा बयान जब उन्होंने दिया तो डिम्पल जी आ गए सामने कि अब गलत हो रहा है। तीसरा बयान आया तो शिवपाल जी ने कहा कि भाई वो उनका व्यक्तिगत बयान है तो वो सपा को रसातल में पहुंचाने के लिए वहां पहुंचाए गए हैं कि आप यही करो। 2024 की तस्वीर क्या होगी? क्लियर है। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? 80 सीटों पर एनडीए 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 80 जीतेगा। सुभाषपा जब चुनाव आएगा तो बता देंगे कितना लड़ेंगे। 2024 के चुनाव में 80 सीटों पर जो है बीजेपी अपना परचम लहराएगी यूपी में। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जो दावे किए जा रहे हैं यह कितना सच होता है या भविष्य के गर्भ में है। आसिफ बेग, IND 24।